हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं एक और मूवी का और एक और रिव्यू करने के लिए। इस बार मूवी नहीं है, इस बार है स्टैंड अप कॉमेडी शो जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है नेटफ्लिक्स पर। हसन मिनाज का नाम आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो वो बहुत ही बड़े कॉमेडियन है और बहुत ही अच्छा उनका शो है पैट्रियट एक्ट करके, जो नेटफ्लिक्स पे ही चलता है। उसकी एक सीरीज है पूरी 5 या 6 सीरीज के बहुत सारे एपिसोड्स है, जो एक तरह का सत्यमेव जयते आप समझ लीजिए। इंडिया में जैसे आमिर खान का सत्यमेव जयते आता था, जो अलग अलग इश्यूज पे बात करता था और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता था, और यहाँ पर वैसे ही हसन मिनाज अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं जो सोशल इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ब्राजील का कोई इश्यू हो गया, इवन अमेरिका के जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर हो गया, या तो वहाँ पर स्टूडेंट लोन्स का जो इश्यू है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो इश्यू है, ऑयल का इश्यू है, ट्रम्प का इश्यू है, जो भी है उनकी पूरी जो सीरीज है पैट्रियट एक्ट है, वहाँ से वो काफ़ी फेमस हुए। और उनके अलावा उनका स्टैंड अप कॉमेडियन भी काफ़ी अच्छी तरह से चलता है दोस्तों। तो उनका अभी रिसेंटली एक शो आया है स्टैंड अप कॉमेडियन का, जो ब्रुकलिन में यूएसए में न्यूयॉर्क में शूट हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फनी मोमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप कॉमेडी से क्या कहते हैं फ्रेजाइल है, यानी कि आपकी भावनाएं आहत हो जाती है, तो आप नहीं ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ पर हर एक चीज़ पर जोक्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो हमारा 2014 इलेक्शन था उसके ऊपर भी उन्होंने एक शो किया था, और उनके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो वहाँ पर आप हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, 2-3 बार वो ट्विटर पर ट्रेंड हो गए। तो ये सब बातें हैं इसमें। और इस शो का नाम है द किंग्स जेस्टर, यानी कि जो किंग है उसका जोकर, जो किंग को पहले हंसाते थे उनको किंग्स जेस्टर बुलाया जाता था। तो उसके नाम पर ही उन्होंने अपना शो का नाम रखा है द किंग जेस्टर। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने ये नाम रखा है क्योंकि यहाँ पर वो ट्रोल कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रिंस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान MBS। तो उनके ऊपर वो लोग यहाँ पर जोक कर रहे हैं और सऊदी के प्रिंस को ट्रोल कर रहे थे। और वो जब यूएसए आए थे सऊदी के प्रिंस, तब हसन ने कहा था कि आई वुड लाइक टू मीट यू। ट्विटर पर उन्होंने एम्बेसी को एक मैसेज किया और उन्हें बुलाया भी गया एम्बेसी में मिलने के लिए। तो और क्या घटनाएं हुई, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं देखने को मिलता है कि जमाल खशोगी उनका मर्डर हो जाता है सऊदी एम्बेसी में ही, तुर्की में। तो उसके बाद ये बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। लोग कहते हैं कि थैंक गॉड आप वापिस आ गए, क्योंकि आप ट्रोल कर रहे हैं एक बार सऊदी प्रिंस को और आप जिंदा वापिस आ गए। तो उन्होंने कहा ये अमेरिका है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो काफी अच्छा यहाँ पर बहुत ही फनी लाइंस आपको यहाँ पर दिखेंगी, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और एक अच्छी और बात है यहाँ पर हसन मिनाज की कि वो सिर्फ हंसाते नहीं है, कई मूवमेंट्स आपको इमोशनल भी कर देंगे। जैसे कि उसका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम था फर्टिलाइजेशन का, और वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे। तो उनका पूरा जो इश्यू है, उनकी शादी हो गई बीना पटेल से, और पटेल्स कम्युनिटी को भी उन्होंने यहाँ पर ट्रोल किया है कि मेरे 961 कजिन्स है और सबकी मोटल्स है यहाँ पर यूएसए में। तो जहाँ पर भी आप ठहर रहे हो, दे आर माई इन-लॉज मोटल्स। तो इस तरह से उनको भी ट्रोल कर रहे हैं। और उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं जब उनकी बेटी का जन्म होता है 4 साल पहले। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फनी मोमेंट्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पैट्रियट एक्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ पर एपिसोड देखिए, आपको बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो होता है। जैसे आप सत्यमेव जयते देख ले, मुझे सत्यमेव जयते काफ़ी पसंद था, और इसी तरह से मुझे पैट्रियट एक्ट भी काफ़ी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि उसकी और सीजन आए, क्योंकि 2020 के बाद उसकी कोई सीजन नहीं आए, कोई एपिसोड नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर उनको वापस, नेटफ्लिक्स को बोलूँगा कि आप वापस उसे प्रोड्यूस करें। और उनके जो एक उनके राइटर है प्रशांत वेंकट रामानुजन, तो ये एक तमिल इंडियन है जो पहले उनके पेरेंट्स के साथ मूव हो गए थे। तो वो उनके राइटर है, वो उनसे पहले
जब स्टैंड अप कॉमेडी करते थे हसन, उसके साथ से उनके स्ट्रगलिंग डेज से उनके दोस्त बन गए। और पैट्रियट एक्ट और यहाँ पर जो भी नेटफ्लिक्स के शो होते हैं उनमें वो राइटर या डायरेक्टर के तौर पर रहते हैं। तो उनका भी काम काफी अच्छा है, उनको एमी अवार्ड्स जो होता है उनमें भी नॉमिनेशन मिल चुका है दोस्तों। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, बहुत ही मजा आएगा आपको। ये शो भी देखिए और पैट्रियट एक्ट खास देखिए। पैट्रियट एक्ट मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके एपिसोड से आप देखिए, काफी बहुत ही मजा आएगा, फनी विथ इंफॉर्मेशन, आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतना। अगर आप नॉर्थ अमेरिका को फॉलो करते हैं, अमेरिकन एनआरआईज है, तो आप जरूर देखिए। यहाँ तक कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी उन्होंने इंटरव्यू लिया है। और जब इंडियन इलेक्शन चल रहा था तब उन्होंने इंटरव्यू लिया था शशि थरूर का। तो वहां पर भी आपको वो डिस्कस करते दिखेंगे कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अभी चल रहा है इलेक्शन में, वो सब बातें होती है। तो यहाँ जो जो बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ हसन काफी फनी मोमेंट्स के साथ उनको ट्रोल भी करते हैं, उनसे क्वेश्चन भी करते हैं, और काफी मजा आता है आपको वो देखकर। तो जरूर देखिए दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।